योजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। लारा सुपर पावर थर्मल स्टेशन के पहले और दूसरे चरण से 50% बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ में की जाएगी। पहले चरण पर लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत आई है और दूसरे चरण में 15,530 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों में बिजली व्यवस्था में होगा सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित त्रिपुरा के तहत वर्चुअल तौर पर त्रिपुरा के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के द्वारका के 2 दिन के दौरे पर होंगे रवाना। द्वारका में कल कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भाजपा की बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी होंगे शामिल। चुनाव तैयारियों की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय का दौरा करेंगे। सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर कमांड अस्पताल की नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर में सेना के अधिकारियों और जवानों से मिलकर उन्हें संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव आयोग का दल आज अपने दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग के दल ने कल तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रबंधन, सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती, वेब कैमरा और अन्य मुद्दों से संबंधित अपने अनुरोध बताए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेशखाली में फरार मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर लोग उतरे और न्याय की मांग की। संदेशखाली में लोगों ने शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन के तालाब के पास स्थित झोपड़ी में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये जमीन हड़प कर सिराजुद्दीन मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ग्रामीणों ने टीएमसी नेता अजीत मैती की पिटाई कर दी। गुस्साई भीड़ ने अजीत मैती के घर को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने संदेशखाली का किया दौरा। कहा, लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने संदेशखाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की टीम संदेशखाली पहुंची। संदेशखाली हिंसा पर भाजपा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार संदेशखाली मामले पर असंवेदनशील है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों और नागरिक समाज के सदस्यों का एक दल आज संदेशखाली का दौरा करेगा। ईडी ने अदालत से कहा, शेख शाहजहां को अग्रिम जमानत मिलने पर वह लंदन भाग सकता है। किसानों का दिल्ली चलो विरोध मार्च 29 फरवरी तक रुका। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। हरियाणा के किसानों का फसली लोन पर ब्याज और जुर्माना माफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के लिए पहुंची रोमानिया के विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू से मुलाकात की। भारत रोमानिया संबंधों पर की चर्चा। रायसीना डायलॉग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने अपनी कार्यक्षमता और तकनीकी नवीनता के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे नेटवर्क में अपनी पहचान स्थापित किया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक्सप्रेस न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया
सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुरादाबाद से होगी शुरू। मुरादाबाद से अमरोहा संभल जाएगी यह यात्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ। कर्नाटक में कांग्रेस को झटका। विधान परिषद ने मंदिर की 10% आय लेने के प्रस्ताव वाले विधेयक को खारिज किया। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 खत्म। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। 21 मार्च को होगा मतदान। झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ अन्याय यात्रा निकालेंगे झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त। चंपई सोरेन कैबिनेट का फैसला। बिहार में मुफ्त बिजली नहीं देगी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कर दिया माफ। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है टीएमसी। चंदौली सीट देने को राजी हुए अखिलेश, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर घोषणा आज सुबह 11:30 बजे करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा ने कहा कांग्रेस जिस आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है उसी के नेता अजय माकन ने कथित शराब घोटाले से पहले की थी शिकायत। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की उम्मीदों को झटका। लोकसभा की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीएमसी। संदेशखाली में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेमा के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के संबंध में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पेपर विज्ञापन के संबंध में बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को समन जारी किया है। 28 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश। उत्तराखंड पाखरू रेंज घोटाले में ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत और उनकी बहू को समन भेजा है। 29 फरवरी को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। तेलंगाना में बीआरएस विधायक लास्या नंदिता के सड़क हादसे में निधन के बाद उनके कार ड्राइवर पर मामला दर्ज। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा के अवसर पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में भक्तों ने गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। और अब कारोबार जगत की खबरें। रिजर्व बैंक के मुताबिक यात्रियों को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा, बेहतर सुविधा, भुगतान में तेजी और किफायत सेवा प्रदान करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भुगतान में सक्षम प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने की मंजूरी दी गई है। गूगल ने क्रोम M122 अपडेट के साथ अपने क्रोम ब्राउजर के स्टेबल वर्जन में अपने बहुप्रतीक्षित हेल्प मी राइट फीचर को आधिकारिक तौर पर रोल आउट कर दिया है। भारत के दिग्गज मीडिया ब्रॉडकास्टर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में 3 सदस्यों की स्वतंत्र समिति गठित करने का ऐलान किया है। आईआरसीटीसी ने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरिंग ऐप स्विगी के साथ डील की है। इस डील के बाद अब स्विगी ट्रेन में भी फूड की डिलीवरी कर सकेगा। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गो ब्रांडे ने कहा कि भारत के अगले 2-3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने के लक्ष्य पर भारत महत्वपूर्ण सुधारों से गुजर रहा है। 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच होने वाली 13वीं WTO की मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत WTO और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अपनाने की ओर प्रयासरत रहेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गूगल के जेमिनी AI चैटबॉट द्वारा भारतीय आईटी कानूनों के संभावित उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई को पेटीएम ऐप के यूपीआई संचालन के लिए तीसरे पक्ष के प्रदाता बनाने की संभावना की जांच करने के दिए निर्देश। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत के एप्पल का राजस्व पिछले साल के मुकाबले लगभग 42% बढ़कर $8.7 हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि साल 2023-2024 में 13,813 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 12,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की उम्मीद है। एक्सप्रेस 100 में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के दौरे पर थे और इस बीच उन्होंने नारी शक्ति से बात की और आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो संदेश। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। सब दुखों की एक दवा गिर गाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमको, जिसकी हमकी अनुभूति भी नहीं थी कि सर आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं, आप हम बहनों को यहाँ बुलाएं और आपसे तो गाय मिली उसका आनंद नहीं है सर। गाय के ही सौजन्य से तो सर हम यहाँ पर आए हैं। और सर गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर। उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अच्छा, आप में से किसी को विचार आया कि अपनी गाय के साथ सेल्फी ले? जी सर, हम लोग लिए हैं। ले लिए हैं? जी सर। सर हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके गले मतलब मिल जाते हैं। आपने हमें गिर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गिर गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा, महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया है? देखिए, मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। और सर जी जो बोनस का पैसा आता है, मैं उससे गोबर खरीदती हूँ और बर्मिंग खाद का। अच्छा, वो काम शुरू किए हैं? जी सर जी, बर्मिंग खाद बनाती हूँ। हमारी बर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 कुंटल जो है तैयार होता है, उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। गिर गाय जो पाँव पड़ा है बहुत ही शुभ है। उनके आने से उनकी गिर गाय आने से 14 साल के बाद हमारे यहाँ बछड़ी हुई, जिन्हें हम प्यार से हनी बनी कहते हैं। हमारे में काफी गाय के साथ भी जुड़ गया। जी सर, मेरे पास कोई गाय नहीं थी और मेरे पास पहली गिर गाय आई
और इसके पहले मैं बहुत सर परेशान भी रहती थी। मेरे यहाँ पारिवारिक आर्थिक तंगी भी चलती थी। आए दिन मेरे घर में दुर्घटनाएं होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कितना सर। सूद मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हज़ार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? घर में अब इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। अब जो गिर गाय है बहुत अच्छी है, मतलब परिवार की फैमिली मेंबर बन गई है। जी, परिवार की फैमिली नंबर बन गया। और मेरे जो दादाजी हैं, मतलब उनको 2 बेटे हैं और बोलते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं जो कि एक गिर गाय दिए हैं दूध खाने के लिए हमें। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री थे बादल साहब, तो उन्होंने मुझसे गिर गया, तब तो मैं राजनीति में नहीं था लेकिन मेरा उनसे अच्छा परिचय था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गिर गाय चाहिए, आप देखिए। तो मैंने उनको 5 गिर गाय दी। बाद में मुख्यमंत्री बन गया। तो एक बार हम सब मुख्यमंत्रियों का भोजन था, तो उन्होंने कहा भाई ये गुजरात के लोग ऐसे हैं, इनकी गाय भी ऐसी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले किसको मारती नहीं है। आपको भी यही अनुभव आया ना? जी सर। बच्चे भी गाय के पास चले जाते होंगे। हाँ सर। मुझे गिर गाय जब मिली न तो मेरे यहाँ बांधने के लिए जगह नहीं था, उसको मैं रोड पर बांधी। जगह उसके पहले था, लेकिन 15 बरस से वह स्टे पड़ा था, मुकदमा भी चल रहा था। जब गिर गाय आई तो मैंने उनसे प्रार्थना की, हे माता, कम से कम आप अपने लिए ये सुलभ कराइए, इस जमीन का झगड़ा शांत कराइए। वो झगड़ा भी समाप्त हो गया। पहली बात तो ये बहुत खुशी की बात। मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था। मैं सोचे कि अब तो ये गाय आ गई, हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। दवा बहुत हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के लिए कमर का, वह भी नहीं करवाए। जब वो आई, उनका दूध का सेवन करने लगे तो दवा भी बंद हो गया, मेरा मर्ज भी खत्म हो गया। सर आपकी ये देन है जो कि गिर गाय आई। तो सब दुखों की एक दवा गिर गाय। मेरी पारिवारिक स्थिति सही ठीक नहीं थी। उनके आने से मेरी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ गया और मैं बहुत खुश हूँ सर जी कि आपने मुझे गिर गाय दिया। गिर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है, सरकार एक मुंह पका खुर पका बीमारी होती है, उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है। ये डेयरी भी करती है, तो वो वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए। करवाएंगे? चलिए। जब से वो गिर गाय आई है तो अच्छा दूध भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं हैं और ये उसका दूध और घी दोनों ही बहुत पौष्टिक है। जैसे पैरों में दर्द या कैल्शियम की कमी होती थी तो ये बहुत अच्छा था। और पहले हम लोग गांव में दूध देते थे तो बाल्टा वाला 25 या 26 रुपए लीटर देता था, लेकिन हम लोग बनास डेयरी में देते हैं तो ये 42 या 45 रुपए तक जाता है। तो उससे क्या हुआ, मेरी आमदनी बढ़ गई। हमने एक गाय और रख ली। अब ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के बात करने का मौका मिला। तो प्रधानमंत्री कल वाराणसी के दौरे पर थे और यहाँ उन्होंने माताओं और बहनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि वाराणसी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने गिर गाय के बारे में बताया कि गिर गाय मिलने से महिलाओं की आय में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और सरकार की बड़ी प्राथमिकता है कि वो कैसे नारी सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाएं। एक्सप्रेस 100 पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। कारोबार जगत की खबरों पर नजर डालते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में धीमे विकास के कारण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 6.4% बढ़ने की भविष्यवाणी की है। जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार 6 महीने पहले आरआईएल से अलग हुई थी कंपनी। रिलायंस ने भी 2,989 का ऑल टाइम हाई बनाया। जियो फाइनेंशियल के शेयर में दमदार तेजी का ट्रेड देखा जा रहा है। पिछले एक महीने में शेयर 36% से ज्यादा। नोकिया और IISc बेंगलुरु में कंपनी की नई 6G लैब में एक साथ काम करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते रूस यूक्रेन संघर्ष के 2 वर्ष पूरे। जंग में यूक्रेन तबाह हो चुका है तो रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर 500 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें रक्षा से जुड़ी मशीनें और उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी यूक्रेन का समर्थन करता रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा है कि रूस पर कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जो नवलेनी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन ज्यादातर युद्ध उपकरणों से जुड़ी होंगी। ब्रिटेन ने भी रूस पर प्रतिबंधों की नई घोषणा की है। इस पैकेज में 50 से अधिक व्यक्तियों व संस्थाओं को शामिल किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से रूस झेल नहीं पाएगा। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ ने भी रूस पर 200 से अधिक प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। इसमें कुल मिलाकर 106 से अधिक अधिकारी और 88 संस्थाएं शामिल हैं। युद्ध के बीच रूस ने परमाणु बल को किया आधुनिक। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि रूस की परमाणु क्षमता धरती, आकाश और समुद्र में सर्वोत्कृष्ट है। रूस ने यूक्रेन पर गुरुवार देर रात फिर दागे ड्रोन और मिसाइल, 4 की मौत। रूस और यूक्रेन युद्ध के 2 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड के मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के अनुरोध पर आगामी महीनों में सुरक्षा परिषद यूक्रेन शांति सम्मेलन करने की योजना पर कार्य कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, विस्फोट में 3 लोग घायल। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन हंगरी के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा समेत दूसरे कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2 साल के इंतजार के बाद हंगरी ने स्वीडन को नाटो की सदस्यता को लेकर हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में हुआ सुधार। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने कहा कि अगर इथियोपिया सोमालीलैंड से अलग हुए क्षेत्र को नौसैनिक अड्डा स्थापित करने के समझौते पर आगे बढ़ता है तो संभवतः इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देता है तो सोमालिया अपनी रक्षा करेगा। साल 2015 में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के बाद सीरिया गई पूर्व ब्रिटेन नागरिक शमीमा बेगम की अपील को लंदन अपील न्यायालय ने किया खारिज। ब्रिटिश सरकार ने 2019 सुरक्षा के आधार पर शमीमा बेगम की नागरिकता छीन ली थी। फिलिस्तीनी नागरिक प्रार्थना के लिए इजरायली सैन्य बलों ने इससे घिरे यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में पहुंचे। बीते कुछ दिन पहले ही इजरायल ने आगामी रमजान के पवित्र महीने के दौरान प्रार्थनाओं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित करने का फैसला किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राष्ट्रपति जेवियर माइले के साथ बैठक के लिए अर्जेंटीना पहुंचे। यह यात्रा अर्जेंटीना में माइले सरकार द्वारा किए गए आर्थिक उपायों के कारण देश में बड़े तनाव के बीच हो रही है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बनाए 7 विकेट पर 302 रन। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने खेली शतकीय पारी, भारत के खिलाफ लगाया टेस्ट करियर का 10वां शतक। डेब्यू टेस्ट में कमाल किया भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने। इंग्लैंड के 3 वर्ष शीर्ष बल्लेबाजों को भेजा पेविलियन वापस। पारिवारिक कारणों के चलते इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद को भारत का दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा है। भारत के शीर्ष धावक कल नई दिल्ली मैराथन में 9वें संस्करण में 19,000 से अधिक एथलीटों के साथ भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एसएसपीयू की हर्षदा शरद गरुड़ ने भोरोतोलोन में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पिछले मैच में नीदरलैंड के हाथों मिली थी हार। भारतीय महिला टीम की कोच जेनिक शॉपमैन ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की को इस्तीफा सौंपा। ब्राजील और बार्सिलोना के बीच खेले गए पूर्व फुटबॉलर डेनी एल्वेस को स्पेन की कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी माना, सुनाई 4.5 साल की सजा। यूरोपा लीग के प्लेऑफ के दूसरे लेग में रेनेस की टीम ने एसी मिलान को 3-2 से शिकस्त दी। और अब फिल्म जगत से जुड़ी खबरें। अभिनेता आयुष शर्मा की आने वाली फिल्म रुस्लान का लेटेस्ट प्री रिलीज टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म क्रू में करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन अहम भूमिका में नजर आएंगी।
कमल हासन जल्दी फिल्म इंडियन 2 में आएंगे नजर। हिना खान और मुनव्वर फारूकी का गाना हल्की हल्की सी हुआ रिलीज। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म जिगरा रिलीज की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। वरुण धवन और जानवी कपूर अब सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक साथ में आएंगे नजर। फिल्म शैतान में अजय देवगन और आर माधवन एक साथ आएंगे नजर। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी फिल्म योद्धा का पहला गाना जिंदगी तेरे नाम का टीजर हुआ रिलीज। विक्रांत में से शीतल ठाकुर ने 16 दिन बाद दिखाई बेटे की पहली झलक। सुपरस्टार अजय देवगन अगली फिल्म औरों से कहा दम था में आएंगे नजर। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।